डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द इन्वेस्टिंग स्कूल को। फॉर क्वालिटी रिसर्च वीडियोस सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो जी। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले निफ्टी के लिए। आज हमने देखा कि निफ्टी में एक अच्छी खासी हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली ऊपर के लेवल से। और जैसा कि हमने एग्जैक्टली कल डिस्कस किया हुआ था कि जो ये लेवल यहाँ पर हमने हमारे जो लेवल है 24,500 टू 600 के आसपास हमने बात करी थी कि अगर निफ्टी यहाँ पर एक घंटे के से ज्यादा अगर सस्टेन करती है देन ओनली वी विल बी गोइंग इनटू द ट्रेड्स। और अगेन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी शुरुआत में रुझान लग रहा था कि प्राइस एक्शन बनने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर जाएगी, बट अगेन वहां से फिर एक नीचे की तरफ आते हुए और एक और कंफर्मेशन मिलता है डाउन साइड के लिए, देन फिर एक लंबी सी हमको नीचे की रैली देखने को मिलती है। सो अगेन काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो डिस्कस करेंगे क्या रीजंस हैं इन सारी वजहों के पीछे, आज के क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से निफ्टी नीचे गिरी है। प्लस लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले सारे डेटा पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं कि कल के मार्केट में हमको क्या देखने को मिल सकता है और हमको कैसे देखना चाहिए कल का मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब विद चैनल, बिकॉज यहां पर आपको मिलता है रिसर्च को सीखने का एक नया तरीका। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट्स पे चल लेते हैं। इसके पहले कि यहां पर थोड़ा सा गाइस, जैसे कि हम निफ्टी की डेली चार्ट पर देख पा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अभी भी निफ्टी की जो क्लोजिंग है थोड़ी सी ठीक आई है, ऊपर की ऊपर ओरी हो गई है अगर हम डेली बेसिस पर देखें। बट अगेन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है निफ्टी की क्लोजिंग में, जितना मैं देख पा रहा हूँ डेली बेसिस की क्लोजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग है इट इज अराउंड 24,460। ऐसा कल भी हुआ था। और मैं अगर आज की बात करूँ तो आज अगेन हमको कुछ डिस्टर्बेंस दिख रहा है यहाँ पर। सो अगेन दिस हैज बीन नॉट सॉर्टेड, नॉट क्लैरिफाइड। समझना पड़ेगा किस वजह से ये हो रहा है, बिकॉज अगर हम डेली चार्ट्स पर देखें तो यहाँ पर निफ्टी अभी भी थोड़ा सा इंटेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि कल अगर इन्हीं लेवल्स के ऊपर अगर फिर से सस्टेन करता है तो 25,000 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन थोड़ा सा मुश्किल है अगर हम डेली चार्ट्स पर देखें। और अभी मैं डेली चार्ट इंट्राडे चार्ट से प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज जो डेली चार्ट्स की क्लोजिंग है काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है पिछले 1-2 दिन से, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर निफ्टी की ओपनिंग कल इसी के आसपास कहीं पर होती है तो अगेन यहाँ पर एक सीलिंग मिलेगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगी निफ्टी यहाँ पे इस पूरे लेवल के आसपास। और हो सकता है हमको इन दोनों लेवल्स यानी कि 24,500 और 24,300 के बीच में निफ्टी देखने को मिले, अगर कल यहीं कहीं यहाँ पर निफ्टी अगर ओपन होती है। दूसरी, अगर निफ्टी यहाँ पर अभी क्लोजिंग दिखा रही है, अगर वहां ओपन होती है और एक घंटे अगर सस्टेन करती है, देन फिर हमको 24,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएस मार्केट में अच्छी खासी रैली आई है, तो अगर वहां से सेंटिमेंट कैच करते हैं तो फिर हमको एक अच्छी रैली कल के दिन देखने को मिल सकती है। अगेन वो एआई लिंक्ड स्टॉक की रैली है, तो इंडिया के लिए कई बार स्पेसिफिक नहीं होता, वो उल्टा आईटी सेक्टर हमारा डाउन हो सकता है उस वजह से। और अगर ऑल एंड ऑल बेसिस पे अगर वो रैली है तो प्रोबेबली हमारे मार्केट को भी वहां पे, सो वी नीड टू चेक दैट इन द, आपको न्यूज में जाके चेक करना पड़ेगा जब एक बार यूएस मार्केट की क्लोजिंग होगी, तब देखना पड़ेगा कि किस बेसिस पे ये रैली वहां पे आई हुई है। सो दिस इज द केस ओवर देयर। एंड मैं एक बार बैंक निफ्टी भी डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी के क्या सीन सिनेरियो है। सो बैंक निफ्टी अगेन अच्छा सस्टेन कर रही है हमारे जो 57,500 के लेवल के ऊपर। अगेन मुझे लगता है यहाँ पर भी क्लोजिंग जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट। सो अगेन दैट इज द प्रॉब्लम। एंड लेट मी चेक कि यहाँ पर भी क्लोजिंग डिस्टर्ब है क्या या फिर एवरीथिंग इज सॉर्टेड है। जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन चेक। या अगेन यहाँ पर भी वही सीन देखने को मिल रहा है, 57,900 पर यहाँ पर क्लोजिंग दिख रही है। डेली बेसिस पर भी आपको वही दिखेगी, बट अल्टीमेटली अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो क्लोजिंग है वो एक्चुअली 57,500 के आसपास हुई है। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इंडियन मार्केट्स आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन इंट्राडे चार्ट एंड द डेली चार्ट। सो यू गाइस, आई गेस जो हमारा सीएएस सेशन शुरू हुआ है कल से 1-2 दिन से, तब से ये सब देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन के अंदर ये सब चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। सीधे चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हैं कि वहां पर क्या चेंजेस देखने को मिले। सो कल हमने देखा जहां पर हैवी पुट राइटिंग हुई थी, आज यहाँ पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 24,600 पे बहुत ज्यादा पुट कॉल राइटिंग हुई है। और अगेन 25,500 जो कल के दिन लग रहा था सपोर्ट बनेगा, वहां पर रेजिस्टेंस बनते हुए देखा जा सकता है। सो फिलहाल ऐसा लग रहा है मार्केट 24,600 और 25,000 के बीच में रहने के मूड में है। और जैसे कि हमने चार्ट पर भी डिस्कस किया कि 24,600 और 24,300 के जो इमीडिएट लेवल्स हैं शायद निफ्टी उनके बीच में रह सकती है। ये हमको देखने की जरूरत है अभी, राइट। और अपर साइड की जो हमने बात करी कि 25,000 इज गोइंग टू बी द की लेवल। यहां से अगर वहां पर जाके मार्केट को अगेन एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि
कोई इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह है क्या? अगर हम न्यूज की बात करें तो देर इज नो सच इंपॉर्टेंट न्यूज एज ऑफ नाउ। जो वहां पर एस्केलेशन हैं अभी थोड़ी देर टाइम के लिए रुक गए हैं, और उसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। उसका फायदा इंडियन मार्केट्स को आज तो नहीं मिला, बट प्रोबेबली आगे वाले दिनों में मिलना चाहिए। अगर एफआईआई की एक्टिविटीज की बात करें तो पिछले 7 दिनों में, आज का डेटा नहीं आया अभी, थोड़ी थोड़ी बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ गाइस कि लगातार 6-7 दिन एफआईआई ने बाइंग करी। सो दिस इज अ गुड साइन अगेन। डीआईस तो लगातार बाइक करते रहते हैं, एक आध दिन को छोड़ के अगर हम बात करें। सो दैट इज द रीजनिंग ओवर हियर। एक बार हम आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोई भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स आए हैं आज। एंड अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो करी भारतीय एयरटेल ने। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द स्टॉक एंड फॉर द इंडियन मार्केट्स एज वेल। सो अगेन यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आईपीओस हैं, एनएवल वायर इंजीनियरिंग लिमिटेड का 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और जीबी इलेक्ट्रिकल्स का 111 गुना सब्सक्राइब हुआ है। फ्यूजन क्लासरूम एडुटेक इज 1.6। सो जो मेजोरिटी लेवल पर जीबी इलेक्ट्रिकल्स का वो शानदार वहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। सो आई होप यहाँ पर पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। निफ्टी के लिए मैंने एक बार फिर से लास्ट में बताना चाहूंगा कि अगर इस लेवल के ऊपर यानी कि 24,600 के ऊपर क्लोजिंग रहती है निफ्टी की, क्लोजिंग बेसिस पे पहले 1 घंटे के अंदर है, तो फिर आप मान के चलो कि यहां से हमको 24,500 की रैली देखने को मिल सकती है। और अगर यहीं पर कहीं ओपन होती है तो मुझे लगता है कल निफ्टी फंस सकती है 24,300 और 24,600 के बीच में। So this is it. I hope you would have liked the video, and I'm going to meet you in a new video very soon. Thank you so much.